ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी 5 पॉइंट यादव साहब जी, बताइए। राधे राधे। ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं। कौन बोला आपको लाइन से? पहला है साधु संगति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साधु लोगों की संगति अच्छी चीज़ है। और साधु की परिभाषा प्रभु जी कल बताए थे, बिल्कुल जिसमें सहनशीलता बहुत सारा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो साधु कहलाएगा। दूसरा है भक्ति भजन, हरिनाम हरिनाम कीर्तन। बिल्कुल। जहाँ तक संभव हो हरिनाम कीर्तन करते रहना चाहिए। तीसरा है मनसा, मतलब मन से अपने कहाँ पहुँचते हैं, है ना? भगवान मानसिक के भक्ति। पास मानसिक भक्ति। हाँ, मानसिक भक्ति। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, बिल्कुल। हम कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों, लेकिन हमारा भाव से- मन भगवान में कहीं न कहीं लगे रहना चाहिए। शरणागति। शरणागति, भगवान के आगे हमें नतमस्तक रहना चाहिए। भगवान कोई भी हो सकते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, कृष्ण को माने, राम को माने, या तुकाराम जी को माने, या विठल भगवान को माने, रुक्मणी जी को माने, किसी को माने, उनके सामने हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए। पांचवा और बताइए, हमको तो याद नहीं आ रहा है। 5वां है श्रवण। श्रवण। सुनना चाहिए हमें, कानों से क्या है, सुनना चाहिए। कहते हैं स्पीकर से ज़्यादा वैल्यू है लिसनर की, बोलने वाले से ज़्यादा कीमत है सुनने वाले की। बोलने वाला तो एक हो सकता है, सुनने वाले हजारों लाखों रहते हैं। तो अगर हम कहीं भी हैं, सत्संगति हो रही है, कोई भी प्रचार प्रसार की बातें हो रही है, तो हमें मन लगा के उसे सुनना है। और वो एक प्रथा होनी चाहिए कि हम ज़्यादा सुनने योग्य बने। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। तो पहला पॉइंट है साधु संघ। अब साधु संघ के बारे में तो हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि साधु कौन है, ठीक है ना? साधु की परिभाषा कौन है, क्या है? तो साधु की पहली परिभाषा शास्त्रों में बताई है कि साधु जो क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है ना? देखो, सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी चुपचाप, है ना, सहन करते रहे। उसका अर्थ ये नहीं है। सहनशीलता का अर्थ है कि हम लोग अपने क्रोध पे कंट्रोल करें, हमारे वाद विवाद पे कंट्रोल करें। उससे क्या होता है कि हमारी मानसिक मजबूती आती है, शारीरिक मजबूती आती है उसको सहन करने से। तो ये शरणागति का अर्थ ये है, ठीक है ना? अब एक बार जो एक संत है, वो नदी में क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान कर रहे थे, तो नदी में एक बिच्छू जो है बहता 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 वो नदी में आया। अब संत का हृदय तो एकदम दयालु करुणामय होता है। तो संत ने क्या किया है कि वो बिच्छू को हाथ में उठा के और सोचा कि मैं इसको बाहर निकाल दूँ। अब जैसे ही संत ने वो बिच्छू को हाथ में लिया, वो बिच्छू ने क्या किया, संत को ही डंक मार दिया। तो वो छूट के क्या हो गया, वापस नदी में गिर गया। अब नदी में गिर गया तो वापस साधु को तो करुणा है, सेकंड टाइम वापस उसको वो बिच्छू को हाथ में लिया, वापस उसने डंक मारा।
वापस गिरा, वापस उठाया, वापस गिरा। ऐसा कई कई बार जो है वो साधु ने किया। अब आसपास में कोई खड़ा था, अरे बोला कि आपको ये बिच्छू डंक मार रहा है और आप बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप में कितनी सहनशीलता है क्या? तो बोला देखो ये छोटा सा तुच्छ जीव है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक साधु होके मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? क्या साधु होके मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो ये होती है सहनशीलता, ये होती है सहनशीलता। ऐसे ही एक बार स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण पे थे और भारत भ्रमण में करते करते एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो तो नेचुरल है, वो भगमा कलर के कपड़े वपड़े सब पहन के रखते थे, ठीक है ना, वही पहनते थे। तो ट्रेन में बैठे थे, 3rd क्लास सीट में बैठे थे, तो बैठे तो वहाँ पे एक दुष्ट व्यक्ति सामने बैठा था। वो बैठा था तो बार बार वो साधु को, स्वामी विवेकानंद को पहचानता तो नहीं था, लेकिन वो साधु के वेश में बैठे थे स्वामी विवेकानंद, उनको कुछ न कुछ भला बुरा गाली बोल रहा था, ये कर रहा था। कहाँ से साधु आ जाते हो तुम लोग ट्रेन में, कहाँ से चढ़ जाते हो, क्या कर जाते हो, क्यों कमाते नहीं हो, क्यों भगमा ये कपड़ा पहन लिया है, क्यों ये करते हो? वो दुष्ट व्यक्ति उसको बार बार जो है टॉर्चर कर रहा था। लेकिन स्वामी विवेकानंद में इतनी सहनशीलता थी कि चुपचाप जो है वो सुनते रहे। एक शब्द भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे को दुष्ट आदमी क्यों बोल रहा है, ठीक है। अब थोड़ी दूर आए तो स्टेशन आए तो वो दुष्ट ने क्या किया, खाना निकाला बाहर से, अपना खाना निकाला और वो खाना खाने लगा। और साधु अगर तू भी यार कमाता तो तू भी मेरे जैसा खाना खाता ना ट्रेन में, तू तो कुछ भूखा मर रहा है, तू खाने के लिए नहीं है, साधु बन गया तू। तो भी स्वामी विवेकानंद एकदम सहनशील से सुन रहे थे। थोड़ा आगे गए तो स्टेशन आया तो एक आदमी जो है बढ़िया टिफिन लेके वो ट्रेन में डब्बे में चढ़ा स्वामी विवेकानंद को देने के लिए। क्या हाँ, एक आदमी चढ़ा तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, अरे भाई मैंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं टिफिन का मैंने कुछ बोला नहीं है, और आप सज्जन आदमी कहाँ से मेरे लिए टिफिन लेके आ गए? उसके सामने ही बोल रहा है, वो दुष्ट आदमी के सामने, आप कहाँ से टिफिन लेके आ गए? तो बोला, स्वामी जी आप आज मेरे रात में सपने में आए, रात में मेरे सपने में आए और मेरे को ऐसा बोला कि देख मैं वो ट्रेन से आ रहा हूँ तो तू मेरे लिए क्या करना है, एक टिफिन लेके आना, और आप हो जो स्वामी विवेकानंद हो। इतना ही सुनते वो दुष्ट आदमी बोला, अरे स्वामी विवेकानंद का नाम इतना बहुत बड़ा था ना वो ट्रेन। तो वो दुष्ट आदमी जो है उसके चरणों में गिर गया और बोला कि क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि आप स्वामी विवेकानंद हो, ठीक है ना। तो ये होती है साधु की सहनशीलता, ठीक है ना। अब इसका अपन सहनशील अपन रखते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं? उसके फायदे होते हैं कि अपन अंदर से निखर के आते हैं, है ना। देखो मीरा ने कितना सहन किया, मीरा ने इतना, एक नारी, भारतीय नारी होकर इतना सहन किया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसके देवर ने उसको टॉर्चर किया, उसको भूखे शेर के सामने लेके गए, उसको सांप के टोकरा लाके उसको दिया, है ना, उसको जहर दिया, फिर भी वो मीरा ने क्या किया, एक शब्द भी जो है किसी को नहीं बोला। वो चुपचाप सहन करती रही, और सहन करने का परिणाम ये हुआ कि आज से 550 साल पहले मीरा का जन्म हुआ था, लेकिन आज भी हम लोग मीरा को याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। इतनी महान भक्त होके गई है, आज भी हम लोग क्या करते हैं, मीरा को याद करते हैं। देखो जैसे पत्थर रहता है, ठीक है ना। अब पत्थर में जब वो कारीगर मूर्ति बनाता है तो छीनी हथौड़े से वो पत्थर को कितना ठोकता है, लेकिन ठोकने से क्या होता है, वो पत्थर जो है भगवान का विग्रह बन जाता है। तो सहनशीलता की ये है, ऐसा सहनशीलता करने से ये ऐसा होता है। अब देखो सहनशीलता, अभी आप बोल रहे रहेंगे कि भाई 3 दिन से तो आप बोल रहे सहनशील बनो, तो क्या हम लोग क्या करें, एकदम चुपचाप बैठ जाए क्या, कुछ बोले नहीं। आपको 3-4 जगह बोलना है। क्या बोलना है? जहाँ हमारा माता पिता का अनादर हो वहाँ हमको सहनशील रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे माता पिता का जहाँ भी अनादर होता हो हमें बिल्कुल सहनशील नहीं बनना है। ये तो हमारे माता पिता को कोई अगर बोलेगा, हमारे माता पिता को अगर कोई बोलेगा और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे तो वो तो क्या है, अपराध है, नहीं सुनना चाहिए। अगर हमारे गुरु के प्रति कोई अपशब्द बोले हैं,
तो हमको बिल्कुल सहनशील नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म के प्रति अगर कोई बोले तो बिल्कुल हमें सहनशील नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान के प्रति अगर कोई भी बोले तो हमें बिल्कुल सहनशील नहीं होना चाहिए। और कोई कोई साधु तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे भगवान के प्रति और हमारे धर्म के प्रति अगर कोई बोलता है तो उसकी जीभ खींच के हाथ में दे देनी चाहिए, इतना भी बोलते हैं। तो वहाँ सहनशील होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश पे कोई आक्रमणकारी आतंकवादी अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको बराबर उसको जो है बंदूक से उड़ाने का हमको अधिकार है। वहाँ सहनशीलता नहीं रखनी चाहिए। बाकी जहाँ कोई चीज़ें हमारे बस में नहीं है वहाँ हमको क्या करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरण बिंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारिका धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की महामंत्र की अद्वैत भक्त वृंद की और प्रेमानंदे और प्रेमानंदे और प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे